जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री में। साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो त्रुटियां थी उन्हें सुधार दिया गया है और कुछ आंशिक संशोधन हैं जो होने थे, जो बकाया थे, वो भी उन्होंने कर दिए हैं। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि अनिवार्य हिंदी का नया पाठ्यक्रम क्या है, क्या कुछ नए सिलेबस में आया है और विद्यार्थियों को क्या कुछ पढ़ना है, किस तरह से अंक विभाजन होगा, ये सारी जानकारी आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री। ये देखिए, नया जो पाठ्यक्रम है वो उन्होंने जारी किया है, जिसमें अनिवार्य हिंदी, भूगोल और कक्षा 11 में भूगोल, पंजाबी, उर्दू साहित्य, ये सारे इनमें कुछ संशोधन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अनिवार्य हिंदी से। अनिवार्य हिंदी में देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बोर्ड ने दिया है कि 2021 की परीक्षा के लिए हटाया गया भाग, अर्थात जो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है उन चीज़ों की अपने बात करते हैं। 12वीं क्लास के लिए ये हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो जो हटा दिया गया है उनकी बात करें तो दोस्तों, व्याकरण में कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। जो संशय था पहले वो अब दूर कर दिया गया है। व्याकरण में देखिए, व्याकरण में एक प्रश्न जो आता है अपठित बोध का, उसमें से विद्यार्थियों अपठित पद्यांश को हटा दिया गया है, अर्थात अब हमें अपठित गद्यांश का ही अध्ययन करना है और अपठित पद्यांश को नहीं पढ़ना है। उसकी कोई विशेष तैयारी की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरे खंड में, व्याकरण के दूसरे खंड में देखिए दोस्तों कि एक प्रश्न आता है पद परिचय का, उसे हटा दिया गया है। एक प्रश्न आता है शब्द शक्ति का, वो भी टॉपिक हटा दिया गया है। और अलंकार में 4 अलंकार हटा दिए गए हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। तो ये अलंकार इतने सारे हटा दिए गए हैं, इनका हमें अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद विद्यार्थियों, इसी भाग में पत्र एवं प्रारूप लेखन, जिसमें से ज्ञापन और अधिसूचना, इस भाग को हटा दिया गया है। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ से व्याकरण खंड में से हटाई गई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। व्याकरण में से अपठित बोध को में हटाया गया है, पद्यांश को, पद परिचय को हटाया गया, शब्द शक्ति को हटाया गया, अलंकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास, इन अलंकारों को हटा दिया गया है। पत्र एवं प्रारूप लेखन में ज्ञापन और अधिसूचना को हटा दिया गया है। चलिए साथियों, अब अपनी पाठ्यपुस्तक सृजन में आ जाते हैं। हालांकि हमने अपने सारे अध्यायों को पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अब हमें और कौन कौन से अध्याय नहीं पढ़ने हैं। तो इसमें देखिए, जो गद्य खंड है उसमें हमें मजदूरी और प्रेम, ये अध्याय नहीं पढ़ना है, इसकी तैयारी नहीं करनी है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जो उसके बाद है सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण था, उसे भी हटा दिया गया है विद्यार्थियों। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का मैं और मैं निबंध, ये भी हटा दिया गया है। तो कुल 3 अध्याय हैं वो गद्य खंड से हटा दिए गए हैं विद्यार्थियों। 12वां, 13वां और 17वां। अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, भीमराव अंबेडकर और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये 3 अध्याय हटा दिए गए हैं। चलिए काव्यखंड की ओर रुख करते हैं। तो काव्यखंड में विद्यार्थियों, सबसे पहला अध्याय कबीर, तुलसी और कृपाराम संत वाणी नामक अध्याय है। ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमें अब और इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय संख्या 7 हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। एक गीत जो कि पुस्तक में छपा हुआ ही नहीं था, पुस्तक में एक बड़ी ये कमी थी, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। कुंवर नारायण की दोनों कविताएं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। और अंतिम 9वां अध्याय जो है सुभद्रा कुमारी चौहान मेरा नया बचपन, ये वाला अध्याय भी हमें नहीं पढ़ना है। चलिए विद्यार्थियों, चलते हैं हमारी पूरक पुस्तक पीयूष प्रवाह में। पीयूष प्रवाह में देखिए, मानस का हंस, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है और हमें पढ़ना भी नहीं है। मानस का हंस का एक अंश है अमृतलाल नागर, 4था अध्याय, तो ये हमें नहीं अध्ययन करना है। 5वां अध्याय सेठ गोविंद दास का है, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, ये भी हमें नहीं अध्ययन करना है। और अंतिम 7वां अध्याय महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शास्तियाँ, तो ये अंतिम अध्याय भी हमें नहीं अध्ययन करना है। तो यहाँ इस पुस्तक में कुल 3 अध्याय, और जो हमारी पुस्तक है सृजन, उसमें कुल 7 अध्यायों को हटा दिया गया है, पाठ्यक्रम से रिमूव कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, अब बात आती है अंक विभाजन की। तो अंक विभाजन को आप ध्यान से समझ लें। पेपर आपका वही होगा, 80 अंकों की परीक्षा आपकी ली जाएगी। 20 अंक आपके सत्रांक के होंगे, कुल 100 अंकों का आपकी परीक्षा होगी। देखिए, अपठित बोध, हमने बात की कि अपठित बोध में से आपका हटा दिया गया है पद्यांश।
केवल गद्यांश पे प्रश्न आएंगे, 8 अंकों के प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों। 8 अंक बड़े आसान और पूरे 8 अंक यहाँ लिए जा सकते हैं। थोड़ा आसान हो गया है अब और भी, क्योंकि गद्यांश दिया जा रहा है और आपको गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8 अंक है, बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना पहले की तरह 16 अंकों की है। पाठ्य पुस्तक सृजन पहले की तरह 32 अंकों की है। पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह ये 12 अंकों की, ये भी पहले इसी तरह से थी। और संवाद सेतु भी 12 अंकों की है विद्यार्थियों, जो कि 12 अंकों की ही पहले भी थी। अब देखिए कि आएगा क्या क्या ये अंक। इन जो अंक विभाजन हमने यहाँ देखा है ये किस तरह से होंगे, इन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। अपठित पद्यांश नहीं आएगा, इसका मतलब गद्यांश आएगा और 8 अंकों के प्रश्न इसमें से आएंगे। 8 अंक का एक प्रश्न नहीं आएगा विद्यार्थियों, वो 2-2 अंक के या 1-1 अंक के प्रश्नों में विभाजित होंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो व्यवहारिक व्याकरण आ जाती है हमारी, और व्यवहारिक व्याकरण में देखिए पहले की तरह प्रश्न है वो 2-2 अंक के आ रहे हैं, जिसमें भाषा, व्याकरण और लिपि पर प्रश्न आएगा 2 अंक का। अनुप्रास, अब हमारे पास 4 ही जो अलंकार है वो बच गए, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। तो इन चारों में से किसी एक पर 2 नंबर का प्रश्न है। पारिभाषिक शब्दावली, इस पर भी 2 नंबर का प्रश्न है। पत्र एवं प्रारूप लेखन, जिसमें से 2 चीज़ें, निविदा माफ़ कीजिए ज्ञापन और एक दूसरा अधिसूचना, वो हटा दिए गए हैं, जबकि 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें वो बचती हैं। अर्धशासकीय पत्र और निविदा और विज्ञप्ति, 3 चीज़ें, इन तीनों में से किसी एक पर 1-2 अंक का प्रश्न आना है। और विद्यार्थियों लेख जो पहले 4 अंक का था अब 8 अंकों का हो गया है, लेख में थोड़ा वेटेज बढ़ गया है। तो यहाँ लेख में निबंध के अंदर आपको बड़ी आसान हो जाते हैं नंबर लेने, अंक लेने, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से तरीके से इस काम को करते हो तो यहाँ नंबर आपको पूरे मिलते हैं। पाठ्य पुस्तक जो 32 अंकों की है उसमें से देखिए व्याख्या आएगी, गद्य और पद्य दोनों से आएगी। दोनों में आपको अथवा का ऑप्शन होगा, विकल्प होंगे और 4-4 नंबर की व्याख्याएं आएंगी। 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, एक गद्य से और एक पद्य से, इसमें भी अथवा आएगा। और 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे तो 4-4 अंकों के होंगे, कुल 8 अंक हो जाएंगे विद्यार्थियों। यहाँ भी 8 अंक होंगे। और लघुत्रात्मक प्रश्न है वो भी विद्यार्थियों दोनों भागों से, गद्य और पद्य दोनों से आएंगे। तो दोनों से आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, 2-2 अंकों के आएंगे, इसलिए 8 अंक का ये भाग हो गया। किसी एक कवि या लेखक का परिचय, 1 प्रश्न आएगा 4 अंक का, और 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, तो वो भी विद्यार्थियों गद्य और पद्य से आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न 2-2 अंक के, तो 4 अंकों का। विद्यार्थियों लेखक और कवि परिचय अर्थात दोनों में से आ सकता है, लेकिन यहाँ विकल्प की संभावना शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, विकल्प नहीं आता है, तो एक ही प्रश्न आएगा 4 अंक का। तो आप या तो सारे कवि याद कर लीजिए, सारे जो लेखक हैं वो याद कर लीजिए, उस पर आपको प्रश्न मिलेगा। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं 12 अंकों की जो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है पीयूष प्रवाह, उसमें क्या है। उसमें विद्यार्थियों निबंधात्मक प्रश्न आएगा, विकल्प सहित आएगा, अर्थात अथवा का ऑप्शन होगा हमारे पास, और वो 6 अंकों का होगा। महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, 6 अंक का प्रश्न होगा। बड़े ध्यान से अब बचे हुए 4 या 5 जो अध्याय हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, और ये 6 अंक यहाँ पक्के करने हैं। 4 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, जिनमें से हमें किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। तो 3 प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के होंगे, इस हिसाब से ये 6 अंकों का होगा, और कुल पुस्तक का जो अंक भार है वो 12 अंक हो गए। हमारी एक पूरक पुस्तक और है संवाद सेतु। तो संवाद सेतु में देखिए विद्यार्थियों, समाचार लेखन से संबंधित एक प्रश्न आएगा 2 अंकों का। विविध प्रकार के लेखन, कौन कौन से लेखन है, फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र और प्रतिक्रिया लेखन, ये सारे हैं। इन पर एक प्रश्न आएगा, 2 अंकों का आएगा। साक्षात्कार लेने की कला, इस पर भी एक प्रश्न है 2 अंकों का। और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये एक प्रश्न है, लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा 3 अंकों का प्रश्न आएगा, यहाँ अंक भार है वो बढ़ जाता है। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। ऊपर हमने बात कर ली नहीं पढ़ने। विद्यार्थियों एक प्रश्न यहाँ थोड़ा सा हमारा छूट रहा है कि जो पुस्तक है हमारी पीयूष संवाद सेतु, उसमें एक प्रश्न और हमारा आएगा, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला, इनसे संबंधित जो 3 अंकों का होगा।
अब बात करते हैं हम पाठ्य पुस्तक सृजन में कि हमें कौन कौन से पाठ हैं पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं वो बात हम ऊपर कर चुके हैं। पढ़ने कौन कौन से हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो पढ़ने वाले जो पाठ हमारे हैं, पाठ संख्या 10 को हमें पढ़ना है। ये गद्य खंड की हम बात कर रहे हैं। भय नामक पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अध्याय संख्या 11 का अध्ययन करना है जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन। अध्याय संख्या 14 धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय। अध्याय संख्या 15 उपेंद्र नाथ अश्क तोलिए एकांकी। और अध्याय संख्या 16 जयशंकर प्रसाद ममता कहानी। तो ये हमें कुल मिलाकर यहाँ 5 अध्याय गद्य खंड से पढ़ने हैं। फिर 5 ही अध्याय हमें काव्य खंड से भी पढ़ने हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से 5 अध्याय हैं देखिए। दूसरा अध्याय पढ़ना है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। तीसरा अध्याय है रहीम नीति के दोहे। चौथा है बिहारी बिहारी सतसई के कुछ पद। पांचवा है भूषण वीर रस के कवित्व। और छठा है शमशेर बहादुर सिंह उषा नामक कविता इनकी ली गई है। तो ये कुल 5 पाठ हैं काव्य खंड से और 5 ही पाठ गद्य खंड से पढ़ने हैं विद्यार्थियों। अब इसके हिसाब से आगे बढ़ते हुए पीयूष प्रवाह पुस्तक की बात करें तो पीयूष प्रवाह में हमें 4 ही पाठों का अध्ययन करना है। 4 पाठ है हमारे। पहला अध्याय है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी उसने कहा था, जो हमारी चल रही है कहानी अभी। दूसरा अध्याय मोहनदास करमचंद गांधी सत्य के प्रयोग, ये आत्मकथा का अंश है। तीसरा अध्याय है महादेवी वर्मा गोरा, ये रेखा चित्र है। और छठा अध्याय संकलित किया गया है अलग अलग जगहों से, राजस्थान के गौरव जीवन चरित्र है विभिन्न महापुरुषों के। तो ये हमें 4 अध्याय यहाँ अध्ययन करने हैं। तो विद्यार्थियों हमने यहाँ सारी जानकारी पाठ्यक्रम से संबंधित ले ली है कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जितना चीज़ हमें पढ़ना है उसी पर 80 अंकों का एक प्रश्न पत्र आएगा, एक पेपर लिया जाएगा और 20 अंक सत्रांक के दिए जाएंगे। विद्यार्थियों ये तो थी जानकारी नए सिलेबस की, नया जो अभी त्रुटियां सुधार करके अनिवार्य हिंदी का नया पाठ्यक्रम डाला गया है उसकी। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें ध्यान से और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें, अपने नोट्स तैयार करें और अपने टेस्ट की तैयारी करें। कई विद्यार्थियों का बार बार कमेंट आता है कि टेस्ट कब होता है। विद्यार्थियों प्रति सोमवार 11 बजे सुबह टेस्ट लिया जाता है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और इस बार हम जो पाठ है वो चूँकि शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता हमारे पाठ्यक्रम में है तो उसी का हम अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम अगले अध्याय में जो पाठ अब सिलेबस में नहीं है उनको हटा करके, उनको छोड़ करके हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद।